जेंडर ऑफ नाउन। हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जेंडर क्या होता है। जेंडर रिफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इनटू मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। कि एक नाउन होगा, हम उन नाउन को क्लासिफाई करेंगे कि ये नाउन मेस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है या कॉमन जेंडर है। कि नाउन की जेंडर्स होती है कि ये नाउन जो है ये बॉय है या गर्ल है। ये हमारे पास जो नाउन है ये न्यूटर है या कॉमन जेंडर है। तो जेंडर को हम इसकी जो कैटेगरीज है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नाउन को हम क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज में कि मेस्कुलाइन कैटेगरी इसकी है, फेमिनाइन कैटेगरी इसकी है, न्यूटर या कॉमन कैटेगरी। इस नाउन की कैटेगरी कौन सी है तो इसको हम कहते हैं जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मेस्कुलाइन में हमारे पास नाउन है बॉय, मैन, लाइन, किंग। तो अब देखिए बॉय का अपोजिट क्या है, गर्ल, तो ये फेमिनाइन कैटेगरी हो गई। मैन का अपोजिट होता है वमेन, तो वमेन मैन की अपोजिट है। तो मैन जो है ये मेस्कुलाइन है और वमेन जो है ये फेमिनाइन है। लाइन, लाइनिस, तो लाइनिस फेमिनाइन है और लाइन मेस्कुलाइन है। किंग मेस्कुलाइन है, क्वीन इसकी फेमिनाइन है। तो कैटेगरीज बेसिकली हम समझते हैं, हम देखते हैं कि नाउन जो है वो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, तो मुज़क्कर मेस्कुलाइन होता है और मुअन्नस वो फेमिनाइन होता है। लेकिन इन कैटेगरीज में न्यूटर भी होता है। न्यूटर वो कैटेगरीज होती है जो ना मेस्कुलाइन होती है ना फेमिनाइन होती है। उनका मेस्कुलिनिटी या फेमिनिनिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बुक, टेबल, कार, ट्री। तो बुक, टेबल, कार, ट्री, इन नाउन्स की तरफ अगर हम देखें तो ये जो नाउन है ये तो ना मेस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, तो ये न्यूटर कैटेगरी में आती है। अब कॉमन कैटेगरी कौन सी है, चाइल्ड। तो चाइल्ड को देखिए, ये जो चाइल्ड है ये कॉमन जेंडर इसलिए है क्योंकि चाइल्ड लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अब स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। टीचर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अगर कोई नाउन दोनों के लिए यूज़ हो, लड़का और लड़की के लिए, यानी कि मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए जो यूज़ हो, तब हम इसको कॉमन जेंडर कहेंगे। लेकिन अगर मेस्कुलाइन ना हो, फेमिनाइन ना हो, कॉमन ना हो, आम नाउन्स हो, तो उनको हम न्यूटर जेंडर कहेंगे, जिस तरह बुक, टेबल, कार, ट्री। अब टाइप्स ऑफ जेंडर। मेस्कुलाइन जेंडर पहले भी मैंने डिस्कस किया। तो मेस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, नाउन्स दैट रिफर्स टू मेल्स, कि वो नाउन जो मेल के लिए स्पेसिफिकली यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, मैन, लाइन, किंग, प्रिंस, एक्टर, पुलिसमैन, फायरमैन, वेटर, गॉड, ब्रदर, फादर, सन, अंकल, हस्बैंड, ग्रैंडफादर, निफ्यू, कज़न, एम्परर। तो इन नाउन्स की तरफ देखिए, ये जितने भी नाउन हैं ये मेल के लिए यूज़ हुए हैं। कि बॉय, इसके अपोजिट होती है गर्ल। मैन, मैन जो है ये मेल है, तो इसके अपोजिट वमेन होती है। किंग, किंग मेल है, तो इसके अपोजिट क्वीन होती है। इसी तरह एक्टर, इसके अपोजिट एक्ट्रेस होती है। पुलिसमैन, पुलिस वमन। फायरमैन, नर्स, वेटर, ये मेल है, तो इसकी अपोजिट है वेट्रेस। इसी तरह गॉड, गॉडेसेस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, निफ्यू, नीस, कज़न, कज़न, एम्परर, एम्प्रेस। तो वो नाउन जो मेल के लिए यूज हो उनको हम मेस्कुलाइन कहते हैं। अब फेमिनाइन, तो नाउन्स दैट रिफर टू फीमेल, कि वो नाउन जो फीमेल के लिए यूज हो। जिस तरह मैंने बॉय बताया था तो वो मेस्कुलाइन था, तो इसकी अपोजिट होगी गर्ल। मैन के लिए वमेन, लाइन के लिए लाइनिस, प्रिंस के लिए प्रिंसेस, एक्टर के लिए एक्ट्रेस,
इसी तरह पुलिस मैन के लिए पुलिस वमेन, फायरमैन के लिए नर्स, वेटर, वेट्रेस, गॉड, गॉडेसेस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, सन, डॉटर, अंकल, aunt, husband, wife, grandfather, grandmother, nephew, niece, cousin, emperor, empress। तो बेसिकली मेस्कुलाइन वो नाउन होते हैं जो मेल को रेफर हो, और फेमिनाइन वो नाउन होते हैं जो फीमेल को रेफर हो। तो ये दो टाइप्स हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तो तीसरा टाइप है न्यूटर जेंडर, nouns that refer to object or concepts without a specific category। इसका मतलब ये है कि न्यूटर जेंडर वो नाउन होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट के लिए यूज होते हो जो स्पेसिफिक कैटेगरी हो, मतलब वो मेल नहीं होगा, वो फीमेल नहीं होगा। मतलब लाइन, लाइनिस, प्रिंस, प्रिंसेस, ये कैटेगरीज हमने मिस्कुलाइन और फेमिनाइन के अंदर बताई। तो न्यूटर जेंडर जो होगा इसमें इस तरह का कंसेप्ट नहीं होगा। नाउन्स अदर देन मेल एंड फीमेल एंड कॉमन जेंडर विल बी न्यूटर जेंडर, कि वो नाउन्स जो ना तो मेल होंगे ना फीमेल होंगे, न मिस्कुलाइन होंगे न फेमिनाइन होंगे न कॉमन जेंडर होंगे, तो वो न्यूटर जेंडर होंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक। तो बुक जो है हम इसमें इस तरह कह सकते हैं कि बुक मेल या फीमेल नहीं होता। बुक सिंपल एक नाउन है। टेबल, कार, ट्री, फ्लावर, पेन, पेंसिल, पेपर, कंप्यूटर, फोन, बिल्डिंग, रोड, सिटी, रिवर, माउंटेन, कंट्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट। तो ये जो नाउन्स है हम इनको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो ना मेल है ना फीमेल है। अब वो कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या है? नाउन्स दैट कैन बी ईदर मिस्कुलाइन और फेमिनाइन, कि वो नाउन जो मिस्कुलाइन भी होंगे और फेमिनाइन भी होंगे एक साथ में। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड। तो चाइल्ड की तरफ अगर हम देखें तो चाइल्ड जो है ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, टीचर गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, एनिमल, एनिमल जिस तरह मैंने बताया था, लाइन, लाइनिस। तो एनिमल, अगर हम एक एनिमल को देखें तो एनिमल फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये लाइन है या लाइनिस। तो एनिमल स्पेसिफिकली वो कॉमन जेंडर होता है। बर्ड, फिश, पर्सन, पर्सन जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। पेशेंट, मरीज, मरीज मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। कस्टमर, कस्टमर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। एम्प्लॉय, किसी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो गर्ल भी हो सकती है और बॉयज़ भी हो सकते हैं। पेरेंट, माँ भी हो सकती है और पेरेंट फादर भी हो सकता है। सिबलिंग, सिबलिंग भाई भी हो सकता है, सिबलिंग बहन, यानी कि भाई और बहन दोनों को हम सिबलिंग कहते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड जो है ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर, एथलीट, जर्नलिस्ट। तो ये जो नाउन्स है ये वो नाउन्स है जो कॉमनली यूज़ होते हैं, कि ये मेल के लिए भी यूज़ होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।